जय हिंद। नमस्कार साथियों। यूं तो बॉलीवुड के कई प्रचंड आपने सुने, वहां के जो कलाकार हैं उनके कई प्रचंड आपने सुने हैं। ये क्या है बॉलीवुड? हम बिना बात के बॉलीवुड 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 क्यों लगाए रखते हैं? अरे भाई, ये कोई रजिस्टर्ड संस्था है क्या? कोई कंपनी है क्या? कोई इंस्टीट्यूशन है क्या? लेकिन हम बॉलीवुड के नाम पे बॉलीवुड 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 करके सिर पे चढ़ाए रखते हैं। खैर, ये तो एक परंपरा बन गई है बॉलीवुड की कि वहां के कलाकार अक्सर बहुत सारे विवादग्रस्त बयान देते रहते हैं और बच के भी पतली गली से निकल जाते हैं। अब अभी देखिए राज्यसभा में क्या हुआ। जिया बहादुरी से जिया अमिताभ बच्चन तक का सफर, एक फिल्मी कलाकार से राज्यसभा में एक सांसद होने तक का सफर निसंदेह एक लंबा सफर है। लेकिन आज इस सफर के दौरान एक तमाशा क्यों बनाया जाए उसे, यह मेरी समझ से बाहर है। शिकायत किस बात की? यह तेवर, यह गुस्सा किस पर है? वास्तव में ये तो एक ऐसा नाटक बन गया है जो सत्ता पक्ष में अब ना बैठने के कारण, सत्ता पक्ष के बेंचों में ना बैठने के कारण जो एक फ्रस्ट्रेशन विरोधी पक्ष के लोगों को हो रहा है, वो इस तरीके से गुबार बन के बाहर निकलता है। आप स्वयं एक बात सोचें कि आपका नाम, मेरा नाम, किसी का भी नाम वही तो लिया जाएगा जो सरकारी दस्तावेज में दर्ज है। या आप अपने आप कहने लगे, नहीं जी, मुझको तो कपिल कुमार के नाम से मत बुलाओ, मुझको तो खाली कुछ और कहो। ये बात समझ में नहीं आती। आप स्कूल में जब आपकी हाजिरी होती थी, जब कॉलेज में हाजिरी होती है, जब कोर्ट में कोई मुकदमा होता है, तो जो आवाज लगती है वो आपके उसी नाम की आवाज लगती है जो नाम आपने दस्तावेज के अंदर खुद लिखा हो, चढ़ाया हो। तो भाई फिर दिक्कत किस बात की? क्या गलती कर दी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने जब उन्होंने पुकारा जिया अमिताभ बच्चन? Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. क्या सम्मान कर दिया? क्या बॉडी लैंग्वेज थी जो भड़क गई इस पे जिया? और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि यही जया अमिताभ बच्चन खुद अगस्त के पहले हफ्ते में राज्यसभा के अंदर खड़े होके अपने आप को क्या कह के इंट्रोड्यूस कर रही थी। जरा सुनिए। मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूं। मैं जया अमिताभ बच्चन। तो फिर एक हफ्ते के अंदर ऐसी क्या घटना घट गई? ऐसा क्या अजीबा हो गया कि नाम जो है अब जया बच्चन हो गया?
क्या तलाक के कागज फाइल कर दिए गए, या क्या अलग अलग रहना शुरू कर दिया पति से? वो बेटी बहू का तो, बेटे बहू का तो डाइवोर्स हो गया है ना, हो रहा है, क्या है? खैर, अचानक या फिर याद आ गया कि नहीं, पत्नी का भी अपना अस्तित्व होता है, स्त्री का अपना अस्तित्व होता है। सही बात है, होता है, पर यह अचानक याद आ गया तो नाम जिया बच्चन होना चाहिए, जिया अमिताभ बच्चन नहीं होना चाहिए। तो भाई, अगर यह स्त्री शक्ति के अस्तित्व का इजहार है तो फिर नाम जिया बहादुरी क्यों नहीं होना चाहिए, जिया बच्चन भी क्यों होना चाहिए? समझ में नहीं आता। आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि फिर नाम क्या होना चाहिए। विपक्ष को राज्यसभा में, लोकसभा में तमाशा करवाने का एक ना एक बहाना रोज चाहिए। कभी खड़के रोने लग जाएंगे राज्यसभा में, तो अब कभी जिया अमिताभ बच्चन गुस्सैल हो जाएगी राज्यसभा में। खैर भाई, नेहरू परिवार के तो बच्चन परिवार से बड़े पुराने रिश्ते रहे हैं। अब वो अलग बात है कि बीच में बोलचाल भी बंद हो गई थी, लेकिन कल तो जिया आंटी जी ने, जिया अमिताभ बच्चन जी ने, या जिया बहादुरी जी ने, जो भी नाम उन्हें पसंद है, सोनिया माता जी की बॉडी लैंग्वेज को खूब समझ लिया कि उन्हें क्या करना। पूरे सम्मान के साथ राज्यसभा के सभापति ने इनका नाम पुकारा था, लेकिन उसमें पता नहीं इनको कौन सी बॉडी लैंग्वेज दिखाई दी। लेकिन उस समय इनकी खुद की बॉडी लैंग्वेज देखिए, जब ये खड़े होके बोली है, और दोनों की बॉडी लैंग्वेज मिला लीजिए कि धनखड़ जी की बॉडी लैंग्वेज क्या है और इन जिया बहादुरी जी की बॉडी लैंग्वेज क्या है, और फिर अपना निर्णय लीजिए। खुद खड़ी होकर अपने आप को आर्टिस्ट बता रही है, बड़ी अच्छी बात है। तो पीछे से आवाज आई जब धनखड़ जी ने इन्हें सेलिब्रिटी कहा कि हाँ मैं जानता हूं आप सेलिब्रिटी हैं, तो पीछे से कोई और महिला संसद क्या बोल रही है, सेलिब्रिटी कैसे कह दिया आपने, ये तो सदस्य है राज्यसभा की। बड़ी अच्छी बात है। आपने धनखड़ जी को राज्यसभा में अपना कुलीग बताया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कुलीग बताते हुए आप ये भूल गई कि धनखड़ जी राज्यसभा के सभापति भी हैं, और ये सभापति का पद उन्हें संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के बाद मिला। लेकिन आपको तो ये ध्यान नहीं है, क्योंकि संविधान तो आपका कहना अब इस देश में है ही नहीं। आप लोगों का तो कहना है कि संविधान तो टूट चुका है। जिया अमिताभ बच्चन जी, इन बातों पे तो आप संसद का समय लेंगी, हंगामा हो जाएगा, वॉकआउट हो जाएगा, लेकिन आपके पास संसद के अंदर बंगाल में हिंदू स्त्रियों पर हो रहे बलात्कार के बारे में कहने को कुछ नहीं है, या जो समाजवादी पार्टी का नेता अयोध्या में, क्या नाम उसका, मोईद खान, और उसका वो चेला राजू खान, उन्होंने जो किया एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ,
वहां आपको स्त्री के अधिकार याद नहीं आते? अरे आपने अपनी पार्टी के नेता अखिलेश की बॉडी लैंग्वेज देखी जब वो कह रहे थे इनका डीएनए कराओ? तब आपका बॉडी लैंग्वेज का वो एनालिसिस जो है कहां चला गया था। लेकिन आपकी जबान को उस समय लकवा मार जाता है, क्योंकि आप भी एक वोट पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुकी है। अपने द्वारा दर्ज कराए गए नाम पर आपको महिला शक्ति याद आती है, लेकिन महिलाओं पे हो रहे अत्याचार के ऊपर आपको वो शक्ति याद नहीं आती। हां, अगर किसी बीजेपी प्रशासित राज्य में कुछ हो जाए तब आपकी याददाश्त बहुत तेज है, तब आप उठाएंगी। लेकिन अगर ये राजस्थान में हो जाए या कर्नाटका में हो जाए उस समय, तब आपको याद नहीं आता था, ना ही बांग्लादेश में याद आता है। खैर, आपके खुद के क्या हाव भाव होते हैं जब आप बोलती हैं, बॉडी लैंग्वेज, राज्यसभा में या राज्यसभा के बाहर, वो आज सारा देश देखता है मीडिया के माध्यम से, और समझता भी है, सुनता भी है कि आप क्या बोलती हैं। कम से कम अपने नाम को तो किसी टूल किट का हिस्सा ना बनाए, इतना तो ध्यान रखें अपने नाम के बारे में। आप खुद अपना नाम क्या ले रही थी राज्यसभा में? सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। उस समय क्या आपकी जुबान फिसल गई थी या यादाश्त खो गई थी? सुन लीजिए और तय कर लीजिए कि आप जिया अमिताभ बच्चन हैं, जिया बच्चन है या जिया भादुड़ी है। नमस्कार।